यस, सेलेक्ट कर दिए फोन एंड हम प्रोजेक्ट जो करेंगे वो क्लीन से करेंगे। तो एक काम करते हैं सर, प्रैक्टिस करना हो तो और क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? आप गूगल क्लासरूम में नहीं हो, गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अभी कल मैं और क्वेश्चन को अनलॉक कर दूंगा बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने अनलॉक नहीं किए। सो इफ यू आर नॉट ज्वाइन गूगल क्लासरूम, go to Google Classroom and apply the code and you get the question for practice, and you have to do some practice basic to now. yes, बेसिक के ही तो बोल रहा हूँ मैं, बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, अभी और भी अनलॉक होंगे क्वेश्चंस, तो वो फिर आपको और भी देखने मिलेंगे। और भी अगर देखना है, मतलब इसके अलावा भी चाहिए, मतलब ये 10 भी मुझे कम पड़ रहे हैं, मुझे और चाहिए, तो यस गूगल है, गूगल पे जाके सिंपली लिखो प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सी प्रोग्रामिंग, यू गेट द 1000 and crores of practice question, you can do it. okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलने के लिए 69 स्टूडेंट्स है, करते सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 स्टूडेंट है। ओके, सो अगर आप उनमें से हो जो 8 या 9 में कैटेगरी में हो, यार बहुत सही बात है, मैं चेक करता हूँ, भले ही मैं उसको इमीडिएट रिप्लाई नहीं देता, बट जब मैं रिप्लाई देता हूँ तो मैं करेक्ट ही रिप्लाई दूंगा, आपको कभी भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि आपने हाँ हाँ अच्छा ही किया है, नहीं, थोड़ा सा भी गलत रहेगा तो मैं आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलूंगा। मैं कभी भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं देता, मैं कभी 60 भी दे देता हूँ, कभी 70, कभी 80। ओके, सो दैट इज पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यू कैन सी मैंने अभी तक शायद से लूप तक ही मैंने ओपन किया, अनलॉक किया है, अभी लूप के बाद के पूरे बच्चे हैं हमारे पास, पॉइंटर, एरेज वगैरह, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन का तो प्रोजेक्ट है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, अगर आपको चाहिए मेरे को मैसेज करो पर्सनली, मैं आपको और भी क्वेश्चन के लिए लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी बात है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया मेरा ज्ञान। एक दिन 2 दिन का तो समय मिलता है यार, मैं तो 5 दिन ही पढ़ाता हूँ, 2 दिन सैटरडे संडे का तो पूरा डे मिलता है। ओ मेरे भाई क्यों? ओके, थैंक यू। ओके, चलेगा, चलो स्टार्ट करें। किसी को कोई क्वेश्चन? छोटा चेतन, क्या नाम रखते हैं यार तुम लोग। चलो बाय बाय छोटा चेतन। अगर ये तुम्हारे दोस्त लोग हैं तो उसको बोलना कि ऐसे नाम ना रखे, छोटा चेतन बड़ा चेतन नहीं चलेगा मेरे को, मैं कार्टून नेटवर्क नहीं चला रहा। ओके, स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। सो हटाओ ये सब सारा चीजें और हम चलते, चलो क्या करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंसोल एंड गो। यस, सी नेक्स्ट प्रोजेक्ट नाम माय होटल। ओके, अगर माय होटल करके पहले से ही होगा तो एरर देगा, नहीं दिया मतलब मेरा कभी भी मैंने इस नाम का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। GNU कंपाइलर एंड फिनिश। यू कैन सी अभी मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हो गए बिकॉज प्रीवियस वाले को क्लोज नहीं किया, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेव करना है क्या नहीं करना मेरे को, और मैंने छोड़ दिया, और मेरा सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिख रहा है, दैट इज माय होटल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेन एंड फ्रेश प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस चीज को भी हटा देता हूँ, और ये हो गया मेरा मेन मेथड, और आज से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। मेरे पास अभी अराउंड हो गए 30 मिनट्स। आई ट्राई टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट इन 30 मिनट्स। आई डोंट नो कितना टाइम मुझे बचा है। सबसे पहले मैं आपको फ्लो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा पूरा प्रोजेक्ट दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो। तो सबसे पहले ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए, कोलन कोलन कैपिटल वेलकम। यस, प्लीज अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई चैट नहीं करेगा। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू।
थैंक यू पूजा। ओके, वेलकम टू माय होटल asterisk। ओके, सो ये सबसे पहले स्टेटमेंट आना चाहिए, वेलकम करेंगे हम, जो भी यूजर है उसको वेलकम करेंगे। देन उसके बाद हम हमारा क्या करेंगे, मेन्यू उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अवर मेन्यू, एंड अवर मेन्यू के आगे और पीछे मैं थोड़ा सा कुछ शोकेस करना चाहता हूँ, तो मेरे मेन्यू का मैंने कुछ इस तरीके से शोकेस कर दिया। देन मेन्यू में मुझे दिखाना चाहिए आइटम्स। क्या दिखाना चाहिए? आइटम। सो फर्स्ट आइटम सपोज समोसा। सो समोसा का रेट ले लेता हूँ 20 रुपीज। टश टश, सो दैट इज 20 रुपीज। तो RS लिख लेते हैं। सो RS.20। देन सेकेंड आइटम है 2। अगर 2 प्रेस करता है तो वो होना चाहिए सपोज डोसा। एंड डोसा का प्राइस ले लेते हैं, कल लिया था 35, सो आज भी 35। थर्ड आइटम है मेरा टी। सो लिख दिया मैंने टी, एंड उसका जो रेट है वो हो जाएगा ₹5। सो 5, राइट। अब मैंने ये क्या कर दिया, मेन्यू प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, यूजर से हम चॉइस गेट करेंगे। क्या गेट करेंगे? चॉइस। यहाँ पे बोलेंगे चॉइस और योर ऑप्शन। क्या बोल सकते? चॉइस बोल देते, ठीक है, चॉइस। सो कैपिटल ऑफ करो मैं, चॉइस, इंटर योर चॉइस। थोड़ा सा स्टेटमेंट सही लगना चाहिए। सो इंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे जो यूजर सिलेक्ट करेगा वो नंबर्स में सिलेक्ट कर सकता है, मतलब वो 1 प्रेस करेगा तो समोसा हम कंसिडर करेंगे कि उसको समोसा चाहिए। 2 अगर करता है तो उसे डोसा चाहिए। 3 अगर करता है तो उसे टी चाहिए। तो सपोज यूजर ने इसी के सामने प्रेस कर दिया 1, तो मतलब उसको क्या चाहिए? समोसा, राइट। तो यहाँ पे आएगा गुड चॉइस, गुड चॉइस। उसको बोले गुड चॉइस, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा AI टाइप काम कर रहा है। गुड चॉइस, ओके। हाउ मेनी प्लेट्स यू वांट। हम उसको पूछ रहे कितनी प्लेट चाहिए भाई तेरे को। तो अगर यूजर ने बोला 5, अब यहाँ पे भी कैसा इनपुट डालेगा वो यूजर, नंबर फॉर्म में ही डालेगा। 10 बार 5 ही क्यों आ रहा है? अभी हम लोग कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। तो उसने बोला हाउ मेनी प्लेट्स यू वांट। तो मैं सभी को ट्रीट दे रहा हूँ। आज टीचर्स डे है, भले ही वर्चुअली, बट यस ट्रीट है कि 23 लोगों को मैं क्या देना चाहता हूँ, ट्रीट देना चाहता हूँ। तो मैंने 25 लिख दिया, राइट। तो 25 प्लेट चाहिए। ओके डियर, ओके डियर। देन एनीथिंग एल्स। हम वो यूजर को क्या पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, ओके डियर मतलब ठीक है, और कुछ चाहिए आपको? एनीथिंग एल्स के बाद ये मेन्यू फिर से रिपीट होना चाहिए। ओके, फिर से रिपीट होना चाहिए ये। अगर एनीथिंग के बाद यूजर चाहे तो इस मेन्यू से फिर से वो क्या कर सकता है, वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो चाहे तो फिर से, अब उसने टेस्ट प्लेट समोसा ले लिया और फिर चॉइस किया इंटर चॉइस 2, मतलब क्या चाहिए उसको? डोसा चाहिए। सो डोसा में भी क्या पूछेगा? फिर से वो यही स्टेटमेंट पूछेगा। गुड चॉइस अगर फिर से आना चाहिए ऐसा लगता है आपको, तो आप फिर से उसको रिपीट करवा सकते हो, नो इशू। ये सारा चीज आप फिर से रिपीट करा सकते हो। गुड चॉइस, ओके। हाउ मेनी प्लेट्स, तो इसके ऊपर आप ले सकते हो कि कितने प्लेट चाहिए। सपोज मुझे डोसा जो चाहिए वो 1 ही प्लेट चाहिए मेरे खुद के लिए, तो मैंने कर दिया ओके 1 प्लेट, राइट। ओके डियर, फिर से क्या होना चाहिए? एनीथिंग एल्स, मतलब वो क्या बोलेगा? ओके डियर के बाद फिर से क्या बोलेगा? एनीथिंग एल्स, हाँ राइट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा एनीथिंग एल्स जैसे आएगा फिर से क्या होना चाहिए? दिस थिंग शुड बी रिपीट एंड रिपीट। सर ये कब तक रिपीट करेगा? यस, राइट क्वेश्चन, कि ये कब तक रिपीट करेगा, ऐसा कब तक। तो कब तक ये चीज करने के लिए मैं मेन्यू में और एक आइटम डाल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, कि यार अगर यूजर 0 डालता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 0 डालता है यूजर,
तो वो मेरे लूप से बाहर हो जाना चाहिए, दैट इज एग्जिट। कहाँ आ जाएगा वो? एग्जिट हो जाएगा, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर रुक जाएगा उसको पूछना, मतलब अभी वेटर उसको फिर से एक बार नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे सभी में वो चॉइस आएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर देता हूँ मेरे मेनू में सभी में, यू कैन सी। तो ये बस मैं फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आउटपुट अभी तक कुछ नहीं किया, बस मैं इसको फ्लो बता रहा हूँ। ओके, एंड एट दिस टाइम अगर यूजर ने डाला 0, मतलब ये उसे कुछ नहीं चाहिए, तो बोलेगा ओके योर योर बिल अमाउंट इज, एंड कोलन करके उसका जो भी अमाउंट होगा, हम अज्यूम करते हैं कि उसका जो भी टोटल आया होगा, तो वो यहाँ पे उसको दिखेगा। अभी मुझे नहीं पता कि वो कितना आएगा, क्योंकि मैं 20 कर लो आप, 20 इंटू 23 करो, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर वो 2 से का एक जोड़ देना, तो जो भी आंसर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो अभी हम छोटा ले लेते, 23 नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सपोज 2 ले लिया है ना। नंबर ऑफ प्लेट समोसा 2 प्लेट लिया, तो 20 के हिसाब से 40 हो गया, एंड 35, 40 प्लस 35, अभी आंसर दो यार, मेरे को नहीं आता कैलकुलेशन। ओके, अरे बाप रे, प्रणाली ने तो कर दी, में भी कंडीशन आएगा क्या? हाँ, आप चाहो तो डाल सकते हो मयूरेश। ओके, 75, गुड, थैंक यू वेदई। सो वेदई ने बोला कि 75 आएगा, सो 75 इज द बिल। ओके, योर बिल अमाउंट इज 75। फिर पूछेगा इंटर कैश, यूजर को बोलेगा कैश डालो, यहाँ पे कैश अमाउंट डालो कि आप कितनी कैश दे रहे हो। अगर यूजर देता है 100 की कोरी पत्ती, मतलब 100 रुपीज का नोट दे रहा है, तो बोलेगा ओके रिमेनिंग या फिर रिटर्न अमाउंट, आप जो लिखना चाहते हो लिखो, मैं रिटर्न लिख रहा हूँ। रिटर्न अमाउंट कितना बचेगा? 75 गया 100 में से, यस 25, करेक्ट, वेदिक का सही है। सो 25 किसको रिटर्न देना है, एंड लास्ट में बोल देंगे THANK, थैंक, YOOU, स्पेसेस कहाँ गए, थैंक यू, एंड फाइनली एंड हो जाएगा ये प्रोग्राम। ऐसा हमारा है प्रोजेक्ट फ्लो। सो दैट इज द टोटल प्रोजेक्ट। वेलकम आएगा, देन मेन्यू प्रिंट होगा, देन चॉइस पूछेगा, देन ये यस मयूरेश, आप यस और नो वाला भी फंडा यूज कर सकते हो। आप जितना फुलाना है इस प्रोजेक्ट को आप फुला सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो वैलिडेशन वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हो। ओके, मैं बेसिक सा बना रहा हूँ, आप फुल प्रूफ बनाओगे, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो वो सारा चीज। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो चीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, तो सबसे पहले दिख रहा है वेलकम, तो ये सिंपली प्रिंट होना चाहिए, वो भी एक बार, और सिंपली एक बार, एक से ज्यादा बार ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपली इसको जितना मुझे समझता है उसके अप्रोप्रिएट मैं सिंपली इसको डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर मैं डाल दूंगा। सो यहाँ पे मैंने सिंपली वेलकम टू माय होटल एस्ट्रिक ऐसा करके लिख दिया, और मुझे न्यू लाइन डालना पड़ेगा बिकॉज वो न्यू लाइन से स्टार्ट करने वाला मेन्यू। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन का न्यू लाइन डालना है, इसलिए आप चाहो तो और भी डिजाइन कर सकते हो जैसे आपको डिजाइन करना है। आप जब भी एक चीज कर लो तो क्या करो, उसको सेव करो एंड गो एंड ट्राई टू रन कि हमें जो चाहिए था वो आया है क्या। यस, देयर इज अ एरर बिकॉज मैंने ओपनिंग तो किया था पर क्लोजिंग मैंने कमेंट नहीं किया था, सो दैट इज द एरर। मेरे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। ओके, सो कंपाइल एंड सी, देयर इज नो एरर, एंड वी ट्राई टू रन एंड यू कैन सी फर्स्ट आ गया, पहला वाला चीज आ गया। सो वेलकम टू माय होटल एस्ट्रिक, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट करते हैं, तो मेन्यू क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना है, मेन्यू। तो यहाँ पे हमने मेन्यू बना के रखा था, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी कहाँ पे था, ये वाला, यस, इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं और एक प्रिंटफ डाल के उसमें मैं डाल दे रहा हूँ। सो प्रिंटफ एंड डबल कोट्स एंड आई इंटर दिस थिंग्स। बट हमें पता है हमारा जो प्रिंटफ है वो कुछ नीचे नीचे लाइन में काम नहीं करता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लाइन में लिखना पड़ेगा, बट मुझे थोड़ा सा न्यू लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज को कर रहा हूँ कंप्लीट, और मैं नया नया प्रिंट एफ यूज करूंगा उस चीज को प्रिंट कराने के लिए। कोई इशू नहीं है, मैं ये चीज कर सकता हूँ।
So copy and put and put and put and put. So and lastly हमें क्लोज भी करना पड़ेगा न्यू लाइन के साथ बिकॉज मुझे एक एक आइटम नीचे नीचे दिखाना है. सो पुट एंड पुट एंड पुट एंड इसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं. सो यस यस सेव करते हैं. फिर से एक बार रन करके देखते हैं हमें जो चाहिए था डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है क्या. एंड यू कैन सी हमें कुछ इस तरीके से आ रहा है. बट हमारा जो डिजायर्ड वाला था उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है. सर क्या डिफरेंस है? हमको तो सेम लिख रहा है. यू कैन सी देयर इज अ वन लाइन गैप बिटवीन द वेलकम एंड अवर मेनू. बट हमारे आउटपुट में ये चिपक चापक के आया है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा. सो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक न्यू लाइन ऐड करनी चाहिए लास्ट में जिससे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा. चाहो तो आप एक से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन भी ऐड कर सकते हो. And now you can see welcome to my hotel asterisk our menu and your menu is this. Okay, so ये थोड़ा सा sophisticated अच्छा दिख रहा है. आप चाहते हो our menu और मेरे समोसा में भी एक डिफरेंस होना, एक लाइन ऑफ डिफरेंस होना चाहिए तो our menu के बाद भी एक आप डाल दो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एक हाथ अगर न्यू लाइन एक्स्ट्रा भी आ गई सो यू कैन सी वो और भी अच्छा दिखने लगेगा. नेक्स्ट यूजर से हमें वैल्यू लेना है. सो यूजर से वैल्यू लेना है. यू कैन सी उसके बाद क्या था, इंटर योर चॉइस. मतलब ये चीज तो प्रिंट होने वाली है, देन वो यूजर वैल्यू डालेगा. तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ. अभी तक मैंने कोई भी क्या बोलते हैं फंक्शन वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं किया है. बस यार प्रिंटिंग चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में किया था. राइट. सो अभी भी हमने वही किया. अब डे 2 में मैंने जो किया था यूजर से इनपुट लेना, वो चीज अभी स्टार्ट होगा. यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट है फिर से एक बार और यहाँ पे प्रिंट होगा इंटर योर चॉइस. इंटर योर चॉइस के बाद यूजर से वैल्यू लेना है. किससे वैल्यू लेना है, यूजर कुछ डालेगा. तो सर क्या डालने वाला है, यूजर डालेगा नंबर. तो हमें क्या लेना, स्कैनर, बिकॉज वो 1 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3 एंड 0. तो मुझे पता है कि यूजर इंटीजर में डालने वाला है. किस में डालने वाला है, इंटीजर. तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा दैट इज इंट. चॉइस ले रहा है तो मैंने क्या कर दिया, ch करके एक वेरिएबल बनाया. इनिशियली उसमें 0 डाल दिया. मैं नहीं चाहता कि वो क्या हो, वो गार्बेज हो. ओके, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0. देन यूजर जो भी डालेगा वो ch में मैं होल्ड करूंगा. सर ch में होल्ड करूंगा मतलब %d, कॉमा m %ch. मतलब जो भी यूजर डालेगा वो ch में होल्ड हो जाएगा. राइट. मतलब जो भी यूजर ने डाला है वो मेरे ch में है. चलो इतना ही किया, बाकी कुछ भी नहीं. चलो हम देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आ रहा है. You can see welcome to my Asterisk Computer Institute welcome to Hotel Asterisk. Then our menu samosa and so on and enter your choice. इसके और इसके बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्पेस डालूंगा. एंड यू कैन सी ब्लिंक कर रहा है. ब्लिंक कर रहा है मतलब वो चॉइस मांग रहा है. मैंने बोला 2 मतलब 2 साल. अभी वैसे तो कुछ भी नहीं होगा बिकॉज बस हमने वैल्यू दी और वो वैल्यू हमने होल्ड करके रखे हैं कौन से, इसमें ch में. अब सर सच में यस, अगर आप चाहते हो कि उसने होल्ड की हुई वैल्यू को प्रिंट करना तो यू कैन सी, आप चेक कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू कैन सी ch इक्वल्स टू और मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ. ऐसे ही ना, ये तो ऐसे ही है, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ. तो जो भी ch में रहेगा मैं उसको प्रिंट करा दूंगा. ओके, न्यू लाइन में चाहिए था सो मैं यहाँ पे स्लैश एन डाल दूँ. ओके, सो फिर से एक बार करते हैं और आप चेकआउट करो. यू कैन सी वेलकम बोल रहा है, चॉइस पूछ रहा है, मैंने 1 डाल दिया तो उसने बोला यू कैन सी ch इक्वल्स टू 1. मतलब वो ले रहा है, ch में वैल्यू होल्ड कर पा रहा है क्योंकि वेरिएबल है नॉर्मल सा. ओके राइट. अभी ये जो कोड था इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज अगर मैं और भी कोड लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसको मैंने यहाँ से किया कट. क्या कर दिया मैंने, कट. और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ. ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर वो कहाँ गया, मैजिक हो गया. तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फंक्शन. अब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से टाइप का फंक्शन लगेगा. मतलब नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, क्या लगेगा मुझे नहीं पता. जब आपको कुछ भी पता नहीं है किस टाइप का लगने वाला है तो सबसे पहले तो आपके फंक्शन को अवॉइड करो क्योंकि अभी नहीं पता. इन फ्यूचर जब पता चलेगा तो मैं उसको इन फ्यूचर भी चेंज कर सकता हूँ. ऐसा फिक्स नहीं है ना कि मैंने वॉइड रख दिया तो मैं बस पत्थर की लकीर नहीं. तो जब हमें नहीं पता होता तो वॉइड लो और फिर फंक्शन का नाम दो. तो फंक्शन मैं किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मेन्यू के लिए.
सो मैंने लिख दिया मेनू। मुझे पता नहीं आर्ग्यूमेंट आने वाले या नहीं आने वाले, तो फर्स्ट टाइम आप एम्प्टी रखोगे, कोई इशू नहीं है। इन फ्यूचर आपको लगा तो आप उसको अपग्रेड या फिर अपडेट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला फर्स्ट टाइप लिया, ओके, और मैंने सिंपली उसको डाल दिया। अब मुझे ये सारी चीजें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। वेलकम वाला स्टेटमेंट तो मैं बार बार रिपीट भी नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेनू को अंदर लिया है, मेरे मेनू के अंदर, मेनू फंक्शन के। और इस चीज को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ अभी, रिप्लेस। मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कहाँ तक मैंने लिया था, इंटर योर चॉइस तक। सो यहाँ से लेके यहाँ तक को हटा के सिंपली मैं लिख सकता हूँ मेन्यू। मेन्यू लिखने से वो जो पूरा कोड है वो यहाँ पे आ गया है, नो इश्यू। देखो कोड कितना छोटा हो गया है ना। सर अगर मेन्यू आइटम बढ़ाने तो आपको पता है, मेन्यू में जाओ, यहाँ पे आप क्या करो, डुप्लीकेट मारो, एक मेन्यू ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को मेन्यू में क्या ऐड करना है, डोसा हो गया, इडली है ना, जो भी स्पेल होगा इडली का, तो वो इडली डाल दिया। और आप क्या कर सकते हो, अमाउंट। तो देखिए कितना हैंडी हो गया। आप क्या कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कोई भी आइटम ऐड और रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे एक हैंडीनेस हो गई। आपको जो भी आइटम चेंज करना है आप मेन्यू में जाके चेंज कर सकते हो। कल जाके आपको लगा कि यार वो आइटम अभी हम नहीं बेचते, तो आप उसको कम भी कर सकते हो। ये हैंडीनेस हो गई। मतलब मुझे मेरे प्रोजेक्ट में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पीस ऑफ कोड हो गया। उसको मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया तो वो यहाँ पे आ गया। यू कैन सी आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस मैंने फंक्शन में वो कोड को उठा के डाल दिया। अब मैं जितने बार वो फंक्शन को कॉल करूंगा मेरे को ये चीज मिलेगी, मतलब मिलेगी। देखो चॉइस में फिर से डाल रहा हूँ 3 एंड मैंने उसको प्रिंट नहीं किया। देखिए मैंने वो नीचे का कोड हटा दिया था। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। CH में वैल्यू है पर CH को मैंने प्रिंट नहीं किया, लास्ट टाइम मैंने प्रिंट करके दिखाया था। ओके, सो हमने यहाँ तक तो आगे हमने मेनू क्रिएट करना सीखे। मेनू क्रिएट करने के बाद उस ऑप्शन को देखना सीखे। ओके, देखना सीखे। एंड अभी हम आगे चलते हैं, मतलब हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ पे बोल रहा था गुड चॉइस, ये चीज होनी चाहिए प्रिंट। सो लेट्स ट्राई विद दिस। ओके, एंड फिर हाउ मेनी प्रिंट्स पूछना चाहिए, राइट। ओके, सो सबसे पहले तो आना चाहिए गुड चॉइस। तो ये क्या है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंटर में डाल देंगे। बाद में सोचेंगे इसको कहाँ पे डालना है, बट पहले तो हम इसको शांति से इसको उठा के ओके हाउ मेनी प्लेट्स तक हम कॉपी करेंगे और उसको रख देंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे। एंड वी नो कि हमें एक से ज्यादा प्रिंटिफ की हेल्प लगेगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड ये भी हमें करना है प्रिंट। ओके, सो मैंने इसको भी डाल दिया और यहाँ पे डबल कोट्स मेंशन करके ब्रैकेट डाल के क्लोज कर दिया। ये भी न्यू लाइन चाहिए तो न्यू लाइन डाल दी। एंड सेम चीज हाउ मेनी प्लेट भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, तो उसको कॉपी करो यहाँ पे डाल दो। एंड पीछे में भी, पीछे में तो पहले से है, बस न्यू लाइन। ओके, उसके आगे में लेने वाला है तो कोई इशू नहीं है, वो नंबर न्यू लाइन मत डालो नहीं तो वो नीचे वो मांगेगा। ओके, सो हमने ये यहाँ तक कर दिया। ओके, हमने यहाँ तक कर दिया। चलो सेव करते हैं एंड वी ट्राई टू रन। एंड यू कैन सी इंटर योर चॉइस, वो पूछ रहा है तो मैंने बोला 2, तो बोल रहा है गुड चॉइस। ओके, हाउ मेनी प्लेट्स है ना, वो उसने पूछा थोड़ा चिपक चापक के। मैं थोड़ा थोड़ा न्यू लाइन मुझे चाहिए तो सभी में मैं थोड़ा थोड़ा न्यू लाइन मैं अप्लाई करूंगा। सर तीनों को एक ही प्रिंट एलन यूज करके उनके बीच में हाँ डाल सकते हैं, पर आपको लग रहा है कि इनको ऐसे में तो प्रॉब्लम जा रही है, तो अगर मैं वो करूंगा तो और भी, मतलब क्योंकि वो कोड ना ऐसा हॉरिजॉन्टल में लंबा होते जाएगा। बिकॉज इनको छोटा सा भी कोड दिखाओ तो वो मेरे को ऊपर और नीचे का कोड दिखाने बोलते हैं। अगर मैं वो हॉरिजॉन्टल में डाल दूं तो उनको उस साइड का कोड ही नहीं दिखेगा। अभी तो उनको विजुअली दिख रहा है, सभी को वो कोड दिख रहा है। बट यस चैतन्य, आप वो कर सकते हो बिकॉज न्यू लाइन आप डायरेक्टली एक प्रिंटफ में पूरा का पूरा भी लिख सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को आउटपुट से लेना देना है। ओके, सो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं एक एक इंडिविजुअल प्रिंटफ में यूज कर रहा हूँ। ओके, सो हाँ गुड चॉइस, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी एक न्यू लाइन कंसीडर करना है बिकॉज ये एकदम चिपक चपक के आ रहा है और मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं यहाँ पे भी एक न्यू लाइन कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू लाइन कंसीडर करने से आगे में मतलब पहले में भी न्यू लाइन आएंगे और बाद में भी न्यू लाइन आएंगे। ओके, so you can see enter your choice and all there 3 and you can see good choice। okay, how many plates, अब how many plate जो है वो प्रोसेस से सिलेक्टेड है, मतलब वो लास्ट में
क्या करने वाला है, वो वैल्यू मांगने वाला है, तो सो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब हाउ मेनी प्लेट्स के बाद यूजर से फिर से क्या लेना है, इनपुट लेना है, सो हम भी यूज कर सकते हैं स्कैनफ। क्या यूज कर सकते हैं, स्कैनफ। अब यूजर से क्या आने वाला है, प्लेट, अमाउंट ऑफ प्लेट आने वाली है, तो यहाँ पे ऊपर जाइए और उससे एक वेरिएबल बनाइए इंट, जो कि प्लेट को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे बना लेता हूँ प्लेट्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गए मेरे प्लेट्स। अभी इनिशियली 0 है क्योंकि यूजर ने कुछ भी डाला नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यूजर जो प्लेट्स डालेगा वो कैसे डालेगा, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, क्योंकि हाफ प्लेट वाला तो फंडा मैंने रखा ही नहीं है, तो एक ही प्लेट मिल सकता है, 1 2 3 4। यस, बिकॉज मेरा होटल हाफ प्लेट नहीं देता है। अगर आप चाहते हो कि हाफ प्लेट भी हो, तो आपका प्लेट जो है वो इंट ना होते हुए फ्लोट लेना, क्योंकि हाफ कैसा लिखोगे, 0.5 लिखने वाला है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार हाफ प्लेट भी मेरा जो होटल है वो सर्व करेगा, तो आपको इंट नहीं लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। ओके, सो यस, मैं यहाँ पे इंट में, क्योंकि मेरा जो होटल है वो प्लेट्स में देता है, वो भी होल्ड वाला, मतलब 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, सो मैंने यहाँ पे इंट लिया है। एड्रेस ऑफ प्लेट्स, बिकॉज प्लेट्स में जो भी यूजर डालेगा अमाउंट, वो प्लेट्स में मैं होल्ड करके रखूंगा। सेव कर दे, और यहाँ पे यस, लेस देन 10 मिनट बचे, जैसे मेरे को लगा ही था कि पूरा नहीं होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा किए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं प्लेट्स में मैंने क्या कर दी, वैल्यू को होल्ड कर दी। तो चलो उसको भी हम प्रिंट करके चेकआउट कर लेंगे कि यस उसमें प्लेट्स में वो वैल्यू आई है क्या। सो परसेंट डी न्यू लाइन, यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ प्लेट्स एंड इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे वो प्लेट की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, प्लेट्स। तो यूजर ने जो भी प्लेट्स की वैल्यू डाली होंगी कि 5 प्लेट चाहिए, 4 प्लेट चाहिए, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट होगा। हाँ, एरर, या सेमीकोलन इज मिसिंग, नो इश्यू, बेसिक एरर। यस, योर मेन्यू मैं चॉइस कर रहा हूँ 1, यहाँ पे वो बोल रहा है ओके गुड चॉइस, ओके हाउ मेनी प्लेट्स, मैं लिख रहा हूँ 3 प्लेट्स, एंड वो बोल रहा है नंबर ऑफ प्लेट्स 3, बस खत्म हो गया। बट यहाँ पे अभी तक कैलकुलेशन वाला फंडा नहीं आया। क्या नहीं हुआ, कैलकुलेशन वाला फंडा, कि यार कितने प्लेट्स, प्लेट्स तो हो गया, पर अमाउंट का कैसा करे, कि वो यूजर ने क्या चॉइस ली थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, समोसा लिया था कि क्या लिया था, उसके बाद ये होना चाहिए आपका ये वाला फंडा। तो ये वाले फंडे को मैं उठा रहा हूँ पूरा, ठीक है, चॉइस के पहले तक का, और इसको मैं कर रहा हूँ कट, और मैं इसके लिए भी बना रहा हूँ एक फंक्शन। तो जब हमें पता नहीं होता तो हम लेते हैं वॉइड, एंड इन फ्यूचर हम चेंज कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, वो जो अभी हमने कोड लिया वो ऑर्डर ले रहा है। क्या ले रहा है, ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख लिया ऑर्डर। ऑर्डर में मुझे पता नहीं आर्ग्यूमेंट्स आने वाले या नहीं, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, पटक दिया। ओके खत्म हो गया। और क्या किया, इस चीज को मैं नीचे में कॉल कर लूंगा। बट यहाँ पे ये एक चीज याद रखना कि अगर आपके आप जो फंक्शन बना रहे हो उसमें अगर कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल, तो आप अभी के लिए उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। ओके, आपको मैं पहले रन करके दिखाता हूँ एंड वो एरर आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी देयर इज एरर। क्या एरर है, प्लेट्स, उसको प्लेट नहीं दिख रहा है। यू कैन सी ऑर्डर के अंदर कोई प्लेट करके कोई फंक्शन नहीं, बिकॉज हमने जो प्लेट्स है उसको जो डिक्लेयर किया था वो मेन में किया था। किसमें किया था, मेन में। और ये इसका स्कोप यहाँ तक नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करना, आप लोकली भी उसको बना दो इंट प्लेट्स, और आप मेन में से वो चीज को हटा दो अभी के लिए, बिकॉज हमने क्या किए थे, मेन में डिक्लेयर किए थे और फिर उसको फर्दर यूज किए थे। तो मैंने उसको उठा के मैंने ऑर्डर में डाल दिया, तो यहाँ से आप हटा दो। ओके, बिकॉज अभी हम यहाँ पे किसी कहीं पे भी उस प्लेट वाले आइटम को यूज नहीं कर रहे। ओके, खत्म हो गया। देन इस चीज को फिर से यहाँ पे ऑर्डर को कॉल कर लो। तो हमने पूरा कोड जितना भी बनाया था ऑर्डर का, मैंने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। लेट्स सी, टेस्ट इट आउट, एग्जैक्टली प्रीवियस जैसा आउटपुट आ रहा है क्या। चलो देखते हैं। अब मैं फिर से चॉइस मैंने 1 लिया एंड बोल रहा है ओके गुड चॉइस, नंबर ऑफ प्लेट्स, सो सपोज 2 प्लेट्स, और वो बोल रहा है नंबर ऑफ प्लेट्स 2। आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, कोई इशू नहीं है। अभी मुझे फर्दर कैलकुलेशन करना है। फर्दर कैलकुलेशन मतलब क्या, अब ये ऑर्डर वाला चीज हटा देता हूँ। हमें पता है फंक्शन अगर बनाया है मैंने और मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ तो वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है, राइट। सो अभी मुझे तो एक्चुअल फंडा करना है कि यार अगर 1 बोलता है तो वो समोसा है, 2 बोलता है तो वो क्या है, क्या आइटम था, डोसा है, 3 बोलता है तो टी है, एंड 0 बोलता है तो एग्जिट है। मतलब यूजर जो भी नंबर डालेगा सीएच में उसके अप्रोप्रिएट मुझे प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्विच केस या फिर लैडर।
यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्विच केस बिकॉज दैट इज हैंडी एंड हायर परफॉर्मेंस रादर देन लाइडर। लाइडर से अच्छा परफॉर्मेंस है स्विच केस का। यहाँ पे मैं सिंपली सी एच डाल रहा हूँ। सी एच में आने वाली है चॉइसेस। सर चॉइसेस मतलब यूजर 1 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3 डाल सकता है, ये सारा सी एच में आ रहा है, राइट। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ केसेस। सर केसेस केसेस कितने बनाएंगे? केसेस उतने बनाएंगे जितने मेनू के आइटम है। हमारे मेनू आइटम कौन से कौन से? 1, 2, 3 एंड 0। सो सेम चीज उतनी ही हम क्या बनाएंगे? केसेस बनाएंगे। ब्रेक करते हैं एंड यू कैन सी ये फर्स्ट आइटम के लिए मतलब समोसा, देन इडली, देन टी एंड क्या था? एग्जिट एंड लास्ट वन इज डिफॉल्ट। बिकॉज हमारे स्विच केस में क्या होता है? डिफॉल्ट होता है ना। सो ब्रेक। ओके तो ये केस सभी में केस 1 हो गया, राइट। आई नो दैट, डोंट वरी, मैं उसको ठीक करता हूँ। बस मैं अभी बना रहा था। तो ये हो गया 2, देन लेस देन 5 मिनट्स बचा है। आई नो कंप्लीट नहीं होगा। आप चाहते हो तो मैं कंटिन्यू करूंगा, तो मेरे को बोलो सर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा। जागने के लिए रेडी होंगे तो, अदरवाइज फिर मंडे को देखेंगे, कोई इशू नहीं। सो केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 0 एंड डिफॉल्ट। ठीक है। अब ये जो है अगर यूजर 1 डालता है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा ना, राइट। स्विच केस अगर आपने किया है उसका असाइनमेंट और अपने पढ़ा है तो आपको पता है स्विच केस किस तरीके से होता है। तो स्विच केस में सपोज 1 आता है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। तो केस 1 मतलब क्या है? समोसा। उसने क्या सिलेक्ट किया? समोसा या सिलेक्ट किया। क्या पे लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ यू सिलेक्ट समोसा। सेम चीज। ओ टर्मिनेट नहीं दिया। अगर वो टाइप करता है केस 2 तो मतलब है उसने सिलेक्ट किया है डोसा। अगर उसने सिलेक्ट किया है, अगर उसने डाला है 3 मतलब उसने सिलेक्ट किया है टी। यहाँ पे लिख देते यू सिलेक्ट टी। अगर उसने सिलेक्ट किया है मतलब अगर यूजर ने डाला है 0, राइट, तो उसने सिलेक्ट किया है एग्जिट। क्या करना चाहता है वो? एग्जिट। अगर यूजर ने इसको छोड़ के कुछ भी डालेगा तो उसको बोलेगा पगला है क्या भाई, पढ़ तो ले, ऐसा लिखेंगे। पगला है क्या भाई, पढ़ तो ले। क्योंकि उतने ही ऑप्शन थे और उसने उस ऑप्शन को छोड़ के कोई तीसरा चौथा डाल दिया, तो मैंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, पगला है क्या भाई, पढ़ तो ले। बट ऐसा तो नहीं देंगे बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, सो हम लिखेंगे सॉरी, रॉन्ग ऑप्शन। सॉरी, रॉन्ग सिलेक्शन। ओके, लेस देन 3 मिनट बचा है। आई डोंट नो कंप्लीट नहीं होगा। ओके चलो सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसा हो रहा है। यू कैन सी हम आ गए हैं। फिर से करता हूँ मैं 1 और देखते हैं समोसा प्रिंट हो क्या आ रहा है क्या। यस यू सिलेक्ट समोसा और मेरा प्रोजेक्ट अब खत्म हो गया। चलो राइट है, फिर से एक बार मैं रन कराऊँ, फिर से एक बार एग्जीक्यूट हुआ, मैंने सिलेक्ट किया अच्छू एंड यहाँ पे आ गया यू सिलेक्ट डोसा। करेक्ट है, मतलब मेरा स्विच केस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यू कैन सी जो मैंने पढ़ाया था वो प्रोजेक्ट में देखो सब चीज यूज हो रही है और लिटरली बहुत पूरी चीजें मैं यूज करके दिखाऊँ। यस यू सिलेक्टेड टी। एक भी ऐसी ऐसी एक भी चीज नहीं करूंगा जो आपको अभी तक पढ़ा ही नहीं है और मैं वो यूज कर दूं। जितनी है उतने में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड इज नथिंग बट टी। यू कैन सी 3 डाला तो टी आया एंड लास्ट इज 0। सो 0 से एग्जिट होता है क्या देखते हैं। यस यू सिलेक्ट एग्जिट। लास्ट, अगर यूजर इन ऑप्शंस को छोड़ के जो मेरे मेन्यू में है वो चकलस्सी कर रहा है, जैसे करते हैं ना स्टूडेंट चकलस्सी, तो वैसे चकलस्सी करके बोल दिया अरे 8वां आइटम दे 8वां, तो क्या बोलेगा? सॉरी, रॉन्ग सिलेक्शन। सही है, प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके सो ये मैंने पढ़ा, इतना बेसिक पढ़ाया और इतना तो भी आप करोगे। ये प्रोजेक्ट में भले ही आपको भेज दूंगा बट हमने कहाँ तक करे, हमने एक्चुअली यहाँ तक तो भी कर चुके, चॉइसेस तक, हाउ मेनी प्लेट तक हमने किया है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं अभी तक। यहाँ नो कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं अभी तक, मैंने कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं किया, बस हमने यहाँ तक आए हैं, एनीथिंग एल्स नहीं, यहाँ तक। ओके
हम नेक्स्ट वाले मतलब मंडे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि उसके आगे फर्दर कैसे करना है। आप चाहते हो कंटिन्यू तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज सो जाओ, कोई इशू नहीं है, इतना भी कोई इम्पोर्टेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। हम मंडे से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे विश किया, एंड आप भी बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है। एंड सो जाओ या फिर बताओ क्या करना है, कंटिन्यू करना है, क्या करना है। लेस देन 1 मिनट बचा। थैंक यू मोनाली, मोनाली सॉरी, मैंने मोनाली पढ़ लिया, मोनाली। Praveen says continue. Anyone else? Thank you, Krutik. Gaurav, Monday, sir, or it will go above the head. ठीक है, ठीक है. Kritik say continue, Jyoti say continue. More than 10 चाहिए क्योंकि 21 पीपल्स है, और अगर 10 लोग बोलते कंटिन्यू तो हम फिर कंटिन्यू करें। हैप्पी टीचर्स डे सर, दो बार मत डालो।